आज के इस प्रोग्राम में जुर्म की जो दास्तान पेश की जा रही है वो वाकईतन इतनी पेचीदा है कि इसका कोई सिरा दूसरे से मेल नहीं खाता। इस प्रोग्राम की गुज़िश्ता 17 इक़साद के बरखिलाफ ये एक ऐसा केस है जो महज इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम पर मबनी है। ये जिक्र है उस वाक़े का जो दरअसल पेश ही नहीं आया। अमली तौर पर ये एक ऐसा केस है जहां दोनों फरीक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर मादी हवस और खुदगर्जी की नई दास्तानें रकम कर रहे हैं। जुर्म की एक एपिसोड की रिकॉर्डिंग के दौरान हमारे इल्म में एक ऐसा केस आया जिसे सुनकर शायद हर जी रूह की अक्ल सल्ब हो जाए। ये हैं मोहम्मद अरसलान जो हमारे पास अपनी फूफीजाद बहनों की फरियाद लेकर आए। इनके दावे के मुताबिक इन खवातीन को अपने ही सगे भाई के मुबैना मजालिम का सामना था। मसीहाई के दावेदार इन मुहतरम का इल्ज़ाम था कि इन्होंने इन जहनी माजूर खवातीन को अपने कज़न नासिर की कैद से बाजियाब कराया है। मैं इनके जो है वो मामू का बेटा हूँ, साइमा, तबस्सुम और सीमा का। मेरी फुप्पो का जो है वो 3.5 साल कबल इंतकाल हो गया था, तो उससे पहले से इन तीनों को जो है वो इनके भाई ने, नासिर ने, लुबना ने और इनका जो बेटा है नबील, उसने बंद किया हुआ था। 5 साल से 6 साल से इन पे तशद्दुद कर रहे हैं। हम जब भी कोई मतलब इनको निकलवाने जाते, हमारे से लड़ाई झगड़ा करते, FIR कटवा देते झूठी। इनकी वालदा के इंतकाल के बाद से जो इनको मतलब बहुत तशद्दुद कर रहे हैं। ताले में बंद किया हुआ इनको, एक होल किया हुआ था दादी की तरफ से, तो वहाँ से दादी जो है वो खाना देती थी। उनका जो बेटा मतलब कोई किसी किस्म का खाना पीना कुछ नहीं, और उल्टा मारना और ताले में बंद कर दिया, बस कोई चीज़ देने के रवादार नहीं है। बुशरा सैयद है हमारी ये मददगार हेल्पलाइन वाली, तो उनकी मदद से हमने पुलिस को जो एप्लीकेशन वगैरह दी, फिर पुलिस के साथ हमने जो है वो यहाँ पर छापा मारा, इनको हमने बाजियाब करवाया यहाँ से दोनों को। ये अलग बात कि अपने इल्ज़ाम की तस्दीक के लिए ये मौसूफ कागज़ का एक टुकड़ा भी पेश न कर सके। आइए अब नासिर पर लगाए गए इल्जामात का जायजा लेते हैं, जिनके मुताबिक नासिर की एक बहन इसी कैद में चाबहक भी हो चुकी है। अरसलान मौसूफ के इल्ज़ाम के मुताबिक उसके कज़न नासिर ने महज अपने आबाई मकान पर कब्ज़े की गर्ज से अपनी बहनों को कैद कर रखा था। इस दौरान नासिर और उसकी बीवी लुबना ने न सिर्फ इन खवातीन को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि लुबना के पहले शौहर के बेटे शर्जील ने मुतअद्दिद बार अपनी सौतेली फुफियों से ज़्यादती भी की। वो चाहता है कि यहाँ से सब चले जाएं। दादी बराबर वाले घर में दादी रहती हैं, जिनका ये मकान है, राइट है, जिनका मकान नाम है, हर चीज़ उनका मकान है। वो चाहते हैं कि यहाँ से सब लोग जो है हट जाएं। एक एक करके हम इतना परेशान कर देंगे, इतनी FIR कटवाएंगे, इतना आपको तंग करेंगे कि आप हमसे तो नहीं बोलोगे, या तो आप हमसे मदद मांगोगे, हमसे मिल जाओगे, हाथ मिला लोगे, या तो फिर आप खुद यहाँ से चले जाओगे। माँ को मार दिया, एक बहन को मार दिया, एक फुप्पो है मेरी बराबर में, उनको लड़ झड़ के धक्के देती थी, उनका इंतकाल हो गया। ये 2 हैं, इनको भी बंद करा था। अगर मैं इनको बाजियाब नहीं कराता, पत्नी साल बाद 6 महीने बाद उनका भी इंतकाल हो जाता। कौन बचता वहाँ? मेरी दादी। उनका जो बेटा है नबील, रमीज़ जिसको कहते हैं, उन्होंने जो ज़ाती वगैरह की हर चीज़, उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी है, हर चीज़ अब्बासी शहीद से करवाई हुई है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट और सारी मतलब डॉक्यूमेंट्स, MLO की रसीद, सप्लीमेंट्री, हर चीज़ दी हुई है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। रेप तो उसका हो ही नहीं सकता। पहले इन लोगों ने दीवार कूद के हम लोगों के घर पे आए हुए थे, रंगा हाथ इसको नंगा हम लोगों ने सिजोकी इसमें बिठाया मोबाइल में। किसको? ये अपने शजील को, ये इमरान का भाई लड़का जो है। ये इमरान कौन है? इमरान बराबर में है हमारे मामू का लड़का। उसके लड़के ने, जो बड़े वाले ने, खुद रेप किया, हमने खुद पकड़ा उसको। 2 थे। अभी 1 साल पहले की बात है कि बराबर का जो लड़का है, इमरान का जो लड़का है शर्जील, वो यहाँ से ऊपर से दीवार कूद कर आया, मेरी नंदों के साथ उसने रेप किया। उसको रात को 2-2:30 बजे के करीब मैंने उसको पकड़ा और रहना उसको जो ना यहाँ से मोबाइल में बिठाया, जिसकी मैं सजावार हूँ।
अगर मैंने गलत किया तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो फिर क्या करती? लोग यही कहते कि हो सकता है मैंने कुछ गलत किया हो। हाँ, मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी कि उनका MLO नहीं कराया, उनकी डॉक्टरी नहीं कराई, जिसकी वजह से मेरा केस कमज़ोर पड़ गया। लेकिन मुझको प्रेशराइज किया जा रहा था कि अगर तूने ये केस वापस नहीं लिया तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, कह रहा वो हशर नशर कर देंगे कि तू दुनिया में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अरसलान के भतीजे फैज़ान के हवाले से नासिर की बीवी लुबना के इस नए इंकशाफ के बाद ये लाजमी था कि फैज़ान का मौक़िफ़ भी हासिल किया जाए। ताहम हमारी कोशिशों के बावजूद ऐसा करना मुमकिन न हो सका, जिसके बाद हमारी टीम वापसी के लिए रवाना हो गई।